इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अजीज़ुल क़द्र तलबा, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज की ये हफ्ल मुबारक हफ्ल जो सही बुखारी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के हवाला से मुनाकिद की गई है, ये मुअक्कर मजलिस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको मजीद मुबारक कर दे। इस का आगाज और इसकी इब्तदा शेखुल इस्लाम इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ताला के फरमान से करते हैं, जो अज़्ज़ुहद में इमाम इब्न अबी हातिम ने सही सनद से नकल किया। अल्लाहिल बयान व रसूलिल बलाग व अलैना तस्लीम। अल्लाह का काम नाजिल करना, अपने सच्चे दीन को बयान कर देना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिम्मा कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह के सच्चे दीन को तस्लीम कर लें और दिलो जान से इस पे राजी हो जाएं। जो कुछ अल्लाह ने उतारा है वो हक है। ये बात हमारे ईमान का जुज़ और हिस्सा बननी चाहिए। साथ साथ ये है कि हम अपनी जुबान से भी इकरार करें और अमल से भी साबित कर दें कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सच्चा दीन है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला आप अज़मतों के इस्तिआरा हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इमाम रहमहुल्लाह ताला की वफ़ात हसरत आयात
256 हिजरी में होती है। सदियां बीत गई हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर आज भी अल्लाह की जमीन पर बाकी है। और मेरा तो ईमान है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का जिक्र मुबारक क़यामत की सुबह तक इस जमीन पर बाकी रहेगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला को सताया भी गया, आपको अजियत भी पहुंचाई गई, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अजमतों वाले थे। आपने हर परेशानी को खंदा पेशानी से कबूल किया और उसको बर्दाश्त किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए सताया गया कि आप अजमतों वाले हैं। इस कदर मेरे अल्लाह ने आपको रफी मकाम अता फरमाया और इस कदर आप इमाम कबीर शान हैं कि कोई चिराग लिए भी इमाम बुखारी जैसा तलाश करना चाहे उसको नहीं मिल सकता। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला जैसे सदियों में भी पैदा नहीं हो सकते। कुल कायनात में मुहद्दिसीन एजाम में गुराए मुहद्दिसीन में जिसका नाम अजमत है वो इमाम बुखारी का मुकद्दर ठहरी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला एक वक़्त में मुफस्सिर हैं, एक वक़्त में मुहद्दिस हैं, एक वक़्त में फकीह हैं। इमाम बुखारी इस उम्मत के मोहसिन हैं। हम सारे मिलकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के एहसान का बदला देना चाहें। दुनिया खत्म हो सकती है मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला जो बुखारी के शारे हैं 852 हिजरी में फौत होते हैं। आपने फतहुल बारी बुखारी की शरह लिखी, उसका मुकदमा हुदत सारी, उसके अंदर नहायत ही खूबसूरत बात लिखी है। लो फतख्त बाबा सना इला इम्मत अलैहि मिम्मन तअखर अन असरी लफनल किरतास व नफिदतिल अनफास फज़ाका बहरुन ला साहिल लहू। ये तो इमाम बुखारी के दौर के बाद वाले अहले इल्म हैं जो आपके मद्दाह और आपकी मनक़बत शनास हैं। इमाम रहमतुल्लाह की तारीफों तौसीफ में रब्बुल लिसान है। इस कदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तारीफ हुई है, इस कदर तारीफ हुई है कि वो कहते हैं कि लिखने वाले खत्म हो जाएं, लिखने वाले खत्म हो जाएं और आग भी खत्म हो जाए, मगर इमाम बुखारी की अजमत का इहाता मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बुखारी अजमतों का समंदर है जिसका किनारा कोई नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला सबसे पहले जो इमाम मुहद्दिसीन की अजमत है कुरान और हदीस से साबित है, उसके अव्वलीन हकदार, अव्वलीन मिसदाक और मुखातब इमाम बुखारी है। नंबर 2, इल्म और अहले इल्म की जो फजीलत है, उनकी जो दर्जात हैं, अव्वल उनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला है। इतना बड़ा इमाम है, इंसानी तारीख में सहाबा के बाद इस जैसा कोई नजर नहीं आता। अगर कोई इंसान इल्म की इस बुलंद चोटी को देखना चाहे, उसकी
पगड़ी तो गिर सकती है, मगर इमाम बुखारी की इल्म के हवाले से जो अजमत है उसको वो नहीं देख सकता। ये कोई मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है, ये कोई फतवा नहीं, बल्कि ये ताकीक और इल्म की बात है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला कई एक अजमतें रखते हैं, उनमें से एक अजमत ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, लौ कान अल ईमान इंद सुरैया लनालहु रिजालुन और रजुलुन मिन हाउलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, कुछ लोग आएंगे या एक शख्स आएगा, अगर इल्म और ईमान सुरैया सितारे पर भी होता वहां से भी पा लेगा। इस हदीस के अव्वलीन मिस्दाक इमाम बुखारी है, क्योंकि इमाम बुखारी फारसी थे और अजमी थे। अइम्मा मुहद्दिसीन अल्लाह की उन पे रहमतें हों, ये सियासता के जो अइम्मा हैं, इमाम अबू ज़ुरा और इमाम अबू हातिम, इस हदीस के मिस्दाक है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के बारे में हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ताला ने तक़रीब व तहज़ीब में एक बात लिखी है। इससे पहले कि मैं आपको एक दर्दनाक बात बताऊं जो आपको परेशान कर सकती है, एक जमाना था अइम्मा मुहद्दिसीन और गुरह मुहद्दिसीन के मुकाबला में दुनिया में एक गिरोह आया जिसको दुनिया मुतकल्लिमीन कहती है। ये वो लोग थे जिन्हें इल्म नबुव्वत के मुकाबले में इल्म लाए, अपना इल्म लाए अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। ये वो लोग थे जो मुहद्दिसीन की काविशों कोशिशों को मिटाना चाहते थे। ये वो लोग थे जो मुहद्दिसीन की अजमतों और रिफतों को दरपे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को मिटाने की कोशिश की। ये वो लोग थे जिनकी ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना थी कि इस जमीन पर कुर्रे अर्ज पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिट जाए, आपकी अदाएं मिट जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेवा दुनिया में न रहे। इस ग्रोह के साथ इमाम बुखारी का पाला और वास्ता पड़ा। ये इमाम बुखारी के मुकाबले में आए थे। इमाम बुखारी चट्टान साबित हुए, अइम्मा दीन चट्टान साबित हुए। एक प्रोपेगेंडा किया गया, अल्लाह अकबर। इब्न हुमाम हनफी ने फतहुल कदीर के अंदर हिदाया की शरह में, और उनसे पहले अल्लामा बज़्ज़वी ने कश्फुल अस्तार के अंदर एक वाकया नकल किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो वाकया है इतना दर्दनाक और परेशान कौन है कि इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह, ऐसे लोग भी दुनिया में आए थे इतने बेबाक और जसारत वाले। उन्होंने कहा, इमाम बुखारी ने ये फतवा दिया था, अगर दो बच्चे एक बकरी का एक साथ दूध पी ले तो उनकी रजा साबित हो जाएगी। कहने वालों ने कहा कि उस दौर के उलमा ने इज्तिमा कर लिया, इकट्ठे होकर इमाम साहब को उस इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुसलमानों, ये जमीन पर इतना बड़ा झूठ है कि सारी कायनात, ये सारी की सारी आदमियत और जिन भी मिल जाए इस झूठ को नहीं उठा सकते, इतना बड़ा झूठ है। किसी को क्या मालूम था कि इमाम बुखारी की रूहानी ज़ुर्रियत भी इस दुनिया में मौजूद है। हम आए हैं मैदान के अंदर, हम हैं बुखारी को मानने वाले,
बुखारी हमारा इमाम है, बुखारी हमारे सर का ताज है। हम बुखारी के मुकाबले में किसी को खातर में लाने के लिए भी तैयार नहीं है। कितना बड़ा झूठ है। अबू हफ्स कबीर ने ये झूठ बांधा है मां बुखारी पर, कि मां बुखारी कहते हैं कि 2 बच्चे बकरी का दूध पिए रजाई भाई बन जाएंगे। जुल्म पानी के इतना बड़ा जुल्म। मुसलमानों, ये इतनी बुरी बात है, अगर इसको समंदर में डालें, समंदर का पानी तल्ख हो जाए। इस जमीन पर डाले, जमीन की ये फिजा बदबूदार हो जाए। इमाम बुखारी पर हमला हुआ और इमाम बुखारी के मुतल्लिक नाजेबा बात कही गई। इस ग्रोह ने, मुतकल्लिमीन के ग्रोह ने झूठ बांधा इमाम बुखारी पर। बताओ वो इज्तिमा उलमा का कहां हुआ? इस जमीन के सीने पर तो नहीं हुआ, इस फिजाए आसमानी पर तो नहीं हुआ। और जालिमों, तुम्हें वो इज्तिमा कहां नजर आया? वो इल्म वाले कौन थे? इस वाकया का कोई सिरा, कोई सर पैर, झूठा वाकया। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इब्न हुमाम ने कहा, अगर शरिया काम में दिक्कतें नजरी ना हो, गहराई ना हो, फिर इंसान ऐसा फतवा दे सकता है, फिर इंसान ऐसा फतवा दे सकता है। नहायत शर्मनाक बात। आप तो टस से मस नहीं हुए। इमाम बुखारी के बारे में कहते हैं, जब इंसान में दिक्कत नजरी ना हो मसाइल व काम में, शरीयत का फाम ना हो, तो इंसान ऐसा फतवा दे सकता है। आए मुफ्ती बने, लोगों को बताया, अगर 2 बच्चे एक बकरी का दूध पी ले, उनकी रजा साबित नहीं होती। तुमने कितनी बड़ी टैंग लगाई है। ला, तुम्हारे इस फतवे को, इस बात को हम जूती के नोक पे भी नहीं रखते। ऐसे मलूनी जो अल्लाह के दीन के दुश्मन थे, इमाम मुहद्दिसीन से बुग़्ज़ रखने वाले थे, उनकी बात की हैसियत। आया इब्नो हजर आया, जिसको दुनिया इमाम दुनिया कहती है। इब्नो हुमाम हनफी ने कहा फतुल कदीर के अंदर, ये फतवा इमाम बुखारी ने इसलिए दिया कि आपके अंदर मसाइल व अहकाम में, शरीयत में दिक्कतें नजरी नहीं थी, इसलिए कहा। क्या ख्याल है कि इतनी सी बात से इमाम बुखारी की काविशों कोशिशों पर पानी फेर दिया जाएगा? इंसानों ने इस बात पर तवज्जो भी नहीं दिया, अकल वालों ने इस बात की तरफ इल्तिफात भी नहीं किया। और आया इब्नो हजर इमाम दुनिया के लक़ब से मुलक्कब है हदीस में कि जिन्होंने एक कलिमा कहा इमाम बुखारी के बारे में। वो कलिमा क्या था कि जबलुल हिफ्ज़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला हाफसे का पहाड़ था, बड़ा पहाड़, जबल मिन जिबालिल हिफ्ज़, जबल मिन जिबालिल इल्म। इमाम दुनिया फी फिक्र हदीस है। तुम इमाम बुखारी की इहानत करते हो, आप रहमहुल्लाह ताला की शख्सियत को गिराना चाहते हो, मगर इतना तो सोचो, इंसाफ करो कि इब्न हजर क्या फरमाते हैं। इमाम दुनिया फी फिक्र हदीस है। बुखारी हाफसे का पहाड़ था, फिक्र हदीस में दुनिया का इमाम था, दुनिया का इमाम था। इमाम बुखारी नब्बाज था, इमाम बुखारी हकीमुल उम्मत था, इमाम बुखारी शरीयत का माहिर था। बताओ इमाम बुखारी ने क्या कुछ हमें नहीं दिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने किताब लिखी है। कैसी किताब है? जब किताब लिखी, उम्मत ने हाथों हाथ उस किताब को ले लिया, तलक्की बिल कबूल बख्श दिया।
सारे के सारे मुसलमान जमा हो गए, मुत्तफिक हो गए, ये असखुल कुतुब, अल्लाह की किताब कुरान के बाद जखीरा हदीस में सही तरीन किताब सहीहुल बुखारी है। इमाम बुखारी की अजमत देखे। अल्लामा अनवर शाह साहब ने भी इस बात का गिला किया इमाम बुखारी से, फैजुल बारी के अंदर जो आपकी मलाई किताब है। उन्होंने कहा इमाम बुखारी हमारे और कुल कायनात के मोहसिन है। एहसान क्या है कि रसूलुल्लाह की जहां हदीसों को जमा किया, वहां रब्बुल आलमीन के कलाम को जिक्र किया, जहां हदीसें लाई हैं वहां कुरान भी लाया है। ये बुखारी का कुल कायनात पर एहसान है, मगर क्या करें हमारे इमाम से राजी नहीं है। अब हम क्या करें जी, आप पड़ास निकालते हैं, हमारे इमाम की तौहीन करते हैं और हमसे आप खैर की उम्मीद रखते हैं। ये इमाम, इनसे मोहब्बत हमारा दीन है। इमाम बुखारी की मोहब्बत, आपकी अकीदत और अज़मत मेरे ईमान से निकाल दे, मेरे ईमान की हैसियत ही कोई नहीं है। तारीख लोगों ने लिखा है, वो दौर आया इस जमीन पर, कुछ लोग दुनिया से गए, उनके सीने पर सही बुखारी थी, कहा लो बुखारी मेरी जिंदगी की आखिरी सांसों में मेरे सीने पे रख दो। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, जो दीन इस बुखारी में है मैं उस दीन पर मर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते थे जो बुखारी पढ़े वो जिंदगी हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें भी की और बुखारी पर झूठ मांगा। मैं आपको एक पते की लतीफे की बात बताता हूं। मौजम कबीर तबरानी के अंदर एक रवायत है, सईना सोबान से मरवी है। वो रवायत झूठी, मुनकर, बातिल मौजू। वो रवायत क्या है? इरजू हदीसी अलल किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब की कि मेरी हदीस को किताबुल्लाह पर, कुरान पर पेश करो। फमा वाफकहू फहुवा मिन्नी व अना कुल्तुहु। अगर वो हदीस कुरान के मुआफिक है तो यकीन कर ले वो मेरी हदीस और मैंने ही वो कही है। मुसलमानों, अबू कामिल यजीद बिन रबिया रावी है, अइम्मा मुहद्दिसीन ने उसको मजरूह कर दिया। ऐसे लोगों की रिवायत इस्लाम के खिलाफ और अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ पेश कर, उसके मनहज के खिलाफ पेश करते हो। इतने गरीब और नादार हो तुम, जिस रिवायत को मुहद्दिसीन ने रद्दी की टोकरी में फेंका है उसको झाड़ पूछ कर तुमने अपना दीन बना लिया। अहमद बिन मोहम्मद बिन यहया बिन हमजा हजरमी, अइम्मा उसको हदीस कहते हैं। दो वजह से रिवायत बातिल है। ये तखलीत और मुज़तरिब रिवायत है, इसके अंदर इख्तिलात है रावी का। झूठी रिवायत कि हदीस को कुरान पर पेश कर, अगर कुरान के मुआफिक है तो हक है, वरना बातिल है। ये कोई मेयार है? बताओ अहले सुन्नत में से एक मुसलमान का नाम बता दो, एक इमाम का नाम बता दो इस जमीन पर जो सही अकीदा था, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला था, जो इल्म नबुव्वत के साथ मोहब्बत करने वाला था, उसका ये अकीदा हो कि हदीस कुरान पर पेश करो। इस बातिल नजरिया के साथ मुहद्दिसीन ने टक्कर ली। बताया लोगों, हदीस को कुरान पर पेश करने की जरूरत नहीं है। हदीस को कुरान पर पेश करने की जरूरत नहीं। ये तो एक बात हुई। आगे असल बताना मकसूद है कि तफ्ताज़ानी ने लिखा 793 हिजरी में उनकी वफात हुई। क्या लिखा कि इरादुल बुखारी इय्याहु फी सहीह, कि इमाम बुखारी ने इस रवायत को जो झूठी वज़ी मनगढ़ंत साख्ता रवायत है इसको अपनी बुखारी में जिक्र किया। और मुल्तान का एक झूठा है, मर गया 2-3 साल पहले, वो कहता था अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, बुखारी की तौहीन करता था। उसने ये मुकदमा इस बात पर कायम किया ये रवायत बुखारी के अंदर थी, लोगों ने निकाल दी। ये कोई बात है करने की? लोगों ने निकाल दी।
लाओ बुखारी का कोई नुस्खा 793 हिजरी से पहले, तफ्ताजानी से पहले एक मुसलमान का नाम बताओ जिसने ये कहा कि ये रिवायत सही बुखारी में है। झूठो, दज्जाल तो उम्मत के मुंह छुपाते फिरते हो। ये दौर मुहद्दिसीन को मानने वालों का दौर है। आए जिसके अंदर जुर्रत है बुखारी पर एतराज करे, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम जवाब देंगे। बुखारी की इहानत करते हो, बुखारी की इहानत, हदीस को कुरान पर पेश करो। आज ये हदीसों को कुरान के साथ मुआरज साबित करने की कोशिश में लगे हुए। इमाम बुखारी के शागिर्द आए इमाम इब्न खुज़ैमा, मोहम्मद बिन इसहाक इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, जिनको दुनिया इमामुल आइम्मा के लक़ब से मुलक़ब करती है। 311 हिजरी में फौत होते हैं। अपनी किताब अत-तौहीद के अंदर ये बात लिखी है। मैं अपने तलबा भाइयों से कहूंगा इस किताब को अपने माथे का झूमर बना लो। ये आपके अकीदे की किताब है, ये अइम्मा अहले सुन्नत के अकीदे की किताब है। इस किताब से मुस्तफीद हो, हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। इमाम इब्न खुज़ैमा ने कहा मनिद्दा मिनल जहलत अन्ना शय'अन मिन सुनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सबत मिन जिहत नक़ल मुखालिफुन लिशय'इन मिन किताबिल्लाह फनज़्ज़ामिन बितस्बीत सेहत मज़हबिना। इब्न खुज़ैमा कहते हैं बाज जाहिल कहते हैं जो इल्म नबुव्वत से आ रही है, जिनके पास इल्म नबुव्वत नहीं, वो क्या कहते हैं ये हदीस साबित है और कुरान के मारिज है। अपने घर में बैठकर दावा करते हैं, अपने मदरसों के अंदर ये बातें करते हैं, क्लासरूमों के बंद कमरों के अंदर ये बातें करते हैं, अपने तलबा के जहनों में ये जहर भरते हैं कि ये हदीस कुरान के मुखालिफ है, ये हदीस कुरान के मुखालिफ है, हम कुरान को ले लेंगे, हदीस को छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि तुम कुरान को कितना लेते हो और कितना नहीं लेते, और तुम तो अहले सुन्नत के साथ कुरान की तारीख में भी गुमराह साबित हो गए। अल्लाह रहमतें फरमाए इमाम बुखारी पर, किताबो तौहीद के 58 किताबो तौहीद के 58 बाब लिखे। शागिर्द भी किताबो तौहीद, उस्ताद भी किताबो तौहीद लिखी। 58 अबवाब में से 35 अबवाब अल्लाह की किताब के बारे में। इसलिए दुश्मनाने दीन इल्म व अकल बुखारी के दुश्मन बन गए हैं। इसलिए कि बुखारी कहती है, बुखारी क्या कहती है कि कुरान को मानो। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न खुज़ैमा फरमाते फनज़्ज़ामिन बितस्बीत सेहत मज़हबिना। ये हमारा मजहब है इमाम मुहद्दिसीन का, अहलुस सुन्नह वल जमात का, अहलुस सुन्नह वल जमात का। और आप हैरान होंगे ये इतने कमजोर और नालायक है। मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ अहलुस सुन्नह वल जमात। क्या हम नहीं जानते आप कितने पानी में और कौन है? खबरदार, मिटा दो ये नाम अहलुस सुन्नह वल जमात। ये एक ग्रोह का नाम है जिसको दुनिया अहलुल हदीस कहती है। झूठ, बेहकीकत बातें करते हो, बेसरोपा बातें करते हो। बैठो बच्चे, अहलुस सुन्नह वल जमात का नाम रख लिया, इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? कुछ फायदा नहीं। क्या फायदा होगा? कहा मैं मुहद्दिसीन के मसलक पर पैरा दे रहा हूं। इब्न खुज़ैमा ये अला माबूबी, अला माबूबी मुंज़िर अक्सर 40 सनातन। लोगों, एक दिल की तो बात नहीं है, महीने और सालों की बात नहीं है। मैं 40 साल से पूरी दुनिया को ये चैलेंज कर रहा हूं, एक हदीस जो अइम्मा के उसूल के मुताबिक सही है, अल्लाह की किताब के मुखालिफ को मुआरिज साबित कर दो। मैं अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के दरमियान तत्बीक कर दूंगा, तत्बीक करूंगा। 311 में ये बात, वो इमाम जो फौत है उन्होंने बात कही है। आज हमारा भी यही है। हम जैसे नालायकों से भी कोई पूछे, लाओ एक हदीस, सही हदीस जो कुरान के मुआरिज है, हमें बताओ, हम उसमें तत्बीक करेंगे, हम उसमें तत्बीक करेंगे।
दुनिया को बताएंगे कुरान वही है, हदीस वही है, कभी वही कभी हक के साथ टकरा नहीं सकता। ये हमारा मसलक है। हमें जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। हमारा ये अकीदा है कि कोई सही हदीस कुरान के मुआरिज और मुखालिफ नहीं है। ये काम था मुहद्दिसीन का। जब उन्होंने ये बात नहीं की तो दुनिया में किसी को ये बात कहने का हक नहीं है। इतनी खूबसूरत किताब, इतना बड़ा इमाम जो मेरा और आपका फख्र है, आए अबू अहमद हाकिम कबीर रहमहुल्लाह ताला, ये 378 हिजरी में फौत होते हैं। अपनी किताब अल असामी वल कुना के अंदर क्या खूबसूरत बात लिखी है। कान मिन अइम्मतिल हदीस फी मारफ काना अहदुल अइम्मा फी मारफतिल हदीस व जमीही। लोगों जानो पहचानो बुखारी कौन है। सारे के सारे अइम्मा मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस की मार्फत पाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किया है, उनमें से एक बुखारी है। लम अरा तसनीफन यफूक तसनीफहु फिल मुबालगति वल हुस्न। कहते हैं अगर मैं ये कहूं मेरी आंखों ने या मेरे इल्म के अंदर ये बात नहीं आई, बुखारी से फायक किताब उम्दगी में कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वलम अस्मा बे अदमिय्यन यतरव्वलो फी मारफतिल हदीस पे मिसलिही फरजौ तो अनकुन सादिकन फी कौली। मैं नहीं जानता कि कुल इंसानों में मुहद्दिसीन इज़ाम में कोई ऐसा हो जो हदीस के बाब में फी बाबिल हदीस, जो हदीस के बाब में पानी की तरह बहता हो। मैंने बुखारी जैसा कोई नहीं देखा। ये दो बातें हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं इन दो बातों में सच्चा हूं, झूठा नहीं। कुछ लोग आए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला को सुभान अल्लाह कोसते जैसे मैंने आपके हवाला पेश किया। इमाम बुखारी जानते थे ये मुजरिमीन है, ये जालिमीन है, ये मुतकल्लिमीन है, ये जालीन है, ये मुतफिफीन है, ये वही के दुश्मन हैं, ये दीन के डाकू हैं, ये कुरान और हदीस के दुश्मन हैं, ये फिक़ह इस्लामी के दुश्मन हैं। इमाम बुखारी ने इनका दवा दारू किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला जानते थे। इमाम शाफी ने हमें बताया और इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम अपने उस्ताद इब्नो सुलेमान मुरादी से बयान करते हैं और वे इमाम शाफी से बयान करते हैं। मनाकिब शाफी व आदाबुहु इब्न अबी हातिम सही सनद के साथ। इमाम शाफी फरमाते हैं इमाम हनीफा का तरीकाकार क्या था। ये बात इमाम बुखारी दीगर अइम्मा के इल्म में थी, बखूबी थी और इसी नजरिए का अइम्मा ने रद्द किया कि पहले आप एक मसला कराएं, एक मसला वज़ा करें और फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल उस पर चिस्पा करें और उस पर। ये वो खराबी है उम्मत के अंदर फितने की अव्वल कोशिश है। लोगों इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला चाहते हैं कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे आ जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बताया लोगों कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करना है, ना कि पहले कोई मसला खड़ कर फिर कुरान और सुन्नत उस पर फिट करना है। आज ये बातें करते हैं बुखारी की, ये भी तकरीब करते हैं, इनको कोई हक नहीं है। कोई आए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे, दुनिया के अंदर कोई अदालत लगाए, इनको कोई हक नहीं है कि ये बुखारी की तकरीब करे। हम इनको जानते हैं। आए हमारे सामने बुखारी की पहली हदीस से लेकर आखिरी तक अगर इनके मजहब को बातिल साबित ना करे, हमें कोई अहले हदीस का बच्चा न करे। क्या समझते हैं ये लोग? अल्लाह अकबर।
आपको मालूम होना चाहिए कि सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कुरा के बारे में, कुरा के बारे में दो सही हदीसें बुखारी में और मुस्लिम में भी वो आती है, और कई सही हदीसें हैं कि नबी करीम 7 हदीसें, सॉरी मैं भूल गया, 7 हदीसें कुरा के बारे में सही बुखारी के अंदर मौजूद है। कितनी हदीसें? 7। बुखारी की हदीसें 7। कैसे उड़ा दी कि कुरा मनसूख। कोई बातें करने की आमुकों की दुनिया में रहने वालों, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इतराज कर दिया है कि कुरा मनसूख। ये बात करने का हक अहमदीन को था, वो रसूलुल्लाह की हदीसों को बेहतर जानने वाले थे। जब मुहद्दिसीन इनको मनसूख नहीं कहते, तुम्हारी मनसूखियत की कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे रद्द करते गए, ऐसे रद्द करते गए वो हदीसों का, हदीसों को उड़ाते चले गए। इससे भी आगे बढ़ते हैं, सही बुखारी के, सही मुस्लिम के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ पे 4 रकू भी आपने किए। आप नमाज कुसूफ, सूरज ग्रहण लग गया था, नमाज पढ़ रहे थे, 1 रकू किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए। अब देखा ये हमारे मजहब के मुआफिक नहीं है। इनकी परेशानी देखो, ये बेचारे कितने हैं। लोगों याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मोहब्बत कोई इंसान हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। अहले हदीस ने अपने इल्म के साथ, अपने अमल के साथ, अल्लाह के फजल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की हिफाजत की है, और करते हैं और करते रह जाएंगे। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला से हदीस को बयान करने वाली है। आप समझा कि ये तो हमारे मजहब में नहीं है। 4 रकू कहां से आ गए? इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज नहीं। मैं इस पर मिसाल दूंगा, अभी सोचिए कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती है, नबी पास से कितने रकू करते थे? 4। क्या कहा? आयशा औरतों की साथ में होती थी और पीछे होती थी, किरात लंबी होती थी, उनको पता ही नहीं चला, ख्याल कर लिया शायद रकू 4 हो गए। मुकदमा है, मुकदमा, मुकदमा होगा मेरे रब की अदालत में, मुकदमा दायर होगा। मुजरिम नहीं आएगा, अहले हदीस भी आएगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आएगी। मेरे अल्लाह की शान देखे, मेरे अल्लाह के इल्म में था। सही आयशा के इस हवाले से इतराज होगा, वही हदीस सैयदना जाबिर ने भी बयान कर दिया। क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब तो जाबिर की हदीस भी आ गई। जाबिर तो मर्दों में उनकी अगली सभों में थे। कहते हैं इसका भी जवाब है। क्या जवाब है? कि चूंकि सूरज ग्रहण लग गया था, नबी पाक परेशान हो गए थे। अल्लाह अकबर, कि नबी पाक परेशान हो गए, आपको ऐसी कैफियत तारी हो गई, आपको पता ही ना चला, आपने 1, 2, 3, 4 रकू कर दिए। मुसलमानों ये कोई दीन है? ये बुखारी को उड़ाना चाहते हैं, ये मुस्लिम को झुकाना चाहते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस मुत्तफ़क़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अलवित्र अला राहिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अपनी सवारी पर पढ़ लेते थे। ये मुसलमानों बुखारी मुस्लिम की हदीस है। आपको मालूम है कि बुखारी मुस्लिम की ये हदीस जो है, अब्दुल्लाह बिन उमर इसको बयान करते हैं कि नबी पाक सवारी पर नमाज पढ़ते थे। कहा वितर हमारे नजदीक वाजिब है, ये तो सवारी पर नहीं पढ़े जा सकते। तो बुखारी में हदीस आ गई, मुस्लिम में, इसका कोई जवाब तो होना चाहिए। क्या जवाब है इसका? कहते जवाब ये, अब्दुल्लाह बिन उमर क़ियामुल लैल नमाज तहज्जुद पर वितर के लफ्ज का इतलाक कर देते थे। असल में क़ियामुल लैल था, ये तहज्जुद की नमाज थी जो नबी पाक ने सवारी पर पढ़ी, वितर नहीं पढ़े। सईद बिन यसार बयान करते मैं सवारी पर था, अब्दुल्लाह बिन उमर भी सवारी पर थे। हम जा रहे हैं, फजर तुलू होने चली, मैं नीचे उतरा अपनी सवारी से, खशी तो सुब फनजल तो फाउतर तो, कि सुबह तुलू होने का अंदेशा हुआ, मैं सवारी से नीचे उतरा और नमाज वितर पढ़ ली। अब्दुल्लाह बिन उमर ने देखा ये क्या कर रहे हैं,
कि बुखारी से सवारी से उतर कर नमाज पढ़ रहे हैं। जी अलैसा लका फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना, सईद निसार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपका उसवा हसना आपके लिए दलील नहीं कि नबी पाक सवारी पर नमाज पढ़ते थे और आप उतर कर नीचे पढ़ रहे हैं। बताओ क्या जवाब है इसका? सारी दुनिया को बुला लो, हम लेडीज बेचारे थोड़े से मुट्ठी भर हैं, आओ हमारा सामना करो, हमारा सामना करो। हम रसूलुल्लाह की हदीसों का दिफा करते हैं, तुम हदीसों पर इतराज करो। इससे भी बड़ा एक और इतराज कर दिया, कहा वितर में क्याम जरूरी है, बैठकर वितर पढ़े नहीं जा सकते, सवारी पर तो इंसान बैठा होता है, सवारी पर तो इंसान बैठा होता है। तो भला ये वितर की नमाज कैसी थी? लोगों रसूलुल्लाह पर इतराज हो गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ बात हो गई है। बताओ अब आपने क्या करना है? हमारा काम है आपको बताएं मुजरिम कौन है। ये मुजरिमीन है, मुजरिमीन है। ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीसों का मामला है। बुखारी मुस्लिम से हटकर जो हदीसें हैं उनके साथ ये जो करते हैं अल्लाह की। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, मुसअमद और दीगर किताबों में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कातुल जनीन ज़कातुल उम्मी, कि अगर गाय को ज़बह करे, ऊंटनी को ज़बह करे, बकरी को ज़बह करे, उसके बतन में, उसके पेट में जो बच्चा होगा वो भी ज़बह हो जाएगा, वो भी ज़बह हो जाएगा। ये कहते हैं नहीं ज़कात था, इसका जो एराब है वो नसब पड़ेंगे। बाद ने कहा काफ हम निकालेंगे, इसका माजूफ निकालेंगे। जिस तरह उसकी मां को ज़बह किया गया तैसे ही उस बिछड़े को भी ज़बह किया जाएगा। कार मच गया लोगों, असहाबे मोहम्मद का गिरोह है, ताबीद का गिरोह है, तबा ताबीद का गिरोह है, उलमाए दीन का गिरोह है, फुकाहे दीन का गिरोह है। दुनिया में एक फर्द बशर भी नहीं है जो उस बिछड़े को, बकरी के बच्चे को हराम कहता हो, कोई हराम कहता हो जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हलाल कहा। ये सारे जालिम मिलकर उम्मत के इज्मा के खिलाफ, रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ उस हलाल को हराम कहते हैं, उस हलाल को हराम कहते हैं। हत्ता के इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन रवाय, सारे के सारे अइम्मा कहते हैं वो जो गाय का बच्चा है, जो ऊंटनी का बच्चा है, जो बकरी का बच्चा है, वो भी मां के पेट के अंदर ज़बह हो गया, वो हलाल है। अगर कोई खाना चाहता है, इस काबिल है उसको खाया जाए तो खाया जा सकता है। मगर जुल्म देखो, जिस चीज को मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस ने हलाल करा उसको हराम कहते हैं और लुगत का सहारा लेते हैं, लुगत का, नाव का सहारा लेते हैं, नाव का। क्या अइम्मा-दीन को, सहाबा को, ताबीन, तबा ताबीन को, अइम्मा-दीन को लुगत नहीं आती थी? शर्म करो कोई जालिमो, गुनाहगार हम भी बड़े हैं मगर हमारी तो सुनो ना। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सामने सरनगू हैं, 100 कमजोरियों के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब बजा लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बेचारे अल्लाह की हलाल को हराम कहते और ना वो सरफ के जरिए से। क्या अइम्मा-दीन को जो इस फन के मूजिद हैं उनको तो समझ ही नहीं आया? तुम्हें समझ आ गई? कैसी बात करते हो? इसी तरह हदीस ख्यार है, बे ख्यार का मसला है। बुखारी के अंदर हदीस की किताबों के अंदर है, एक मजलिस में सौदा हुआ, सौदा तय हो गया। हदीस ये कहती है कि उस मजलिस के अंदर खरीदार अगर सौदा वापस करना चाहे तो बेचने वाले पर जरूरी है कि उसको वापस ले ले। बात समझ आ गई? ये हदीस का मसला है। कहां से साबित है? ये बुखारी से साबित है, दीगर किताबों से भी साबित है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उस पर जरूरी नहीं कि वो सौदा वापस ले। एक आए, उसने कहा अगर कश्ती के अंदर हो, कश्ती के अंदर सौदा तय हो गया,
बताओ वो मजलिस पर खास कैसे करेगा, कश्ती से कहां भाग कर जाएगा। आया इमाम अली इब्न मदीनी, इन्नल्लाह साइलहु अम्मा काल, जो उसने कहा अल्लाह उसे पूछ लेगा। अगली बात तकरीर तिर्मिज़ी के अंदर लिखी हुई है, ये बात सफ़ा 26 के ऊपर ये लिखी हुई है बात, अल हक़ वल इंसाफ अन्न तरजीह लिशाफ़ी फी हाज़िल मसला व नहनु मुक़ल्लिदून यजिब अलैना तक़लीद इमामना। हाँ, हक और इंसाफ की बात ये है, इमाम शाफी जो कहते हैं मजलिस पर खास नहीं, सौदा वापस होगा, लेकिन क्या करें, हम मुक़ल्लिद हैं, हम अंधे हैं, हम जालिम हैं, हम इल्म से कोरे हैं, हमारे दिलों में तकवा नहीं है, हमारे दिलों में मुहद्दिसीन का बुग़्ज़ है, हम उनके फाम पर एतबार नहीं करते, लिहाजा हमारी मजबूरी को समझो कि हम मुक़ल्लिद हैं, अपने इमाम की तकलीद के हाथों मजबूर हैं। अहले हदीसो, अल्लाह ने आपको मुहद्दिसीन के जरिए से फख्र अता किया है, मुहद्दिसीन के जरिए से फख्र अता किया है। आखिरी बात, एक मसला है शरीयत का, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, अल्लाह का गुस्ताख हो, उसकी सजा शरीयत में क्या है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मुसलमान हुक्मरान है और अल्लाह की शरीयत नाफिज है, हुदूदुल्लाह का निफाज है, वो उसको कत्ल करेगा, उस पर लाजिम है, जरूरी है उस पर। इन्होंने कहा अगर कोई मुसलमान नबी पाक की गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाएगा, अगर कोई जिम्मी या हरबी या कोई काफिर पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी करे उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये फर्क कहां से लिया तुमने, बड़ी बात कर दी तुमने। आए हैं इब्नु नुजैम आए हैं, वो क्या कहते हैं, नाम नफ्सुल मोमिन तमीलु इला कौलिल मुखालिफ फी मसलतिन सब लेकिन इत्तिबाउना लिल मज़हबी वाजिबुन। अल्लाह, हाँ, एक मोमिन मुसलमान का दिल, उसका ईमान कहता है, हमारा मुखालिफ जो कहता है कि नबी का गुस्ताख मुसलमान हो या काफिर हो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन क्या करें कि हम मुकल्लिद साहब होते हैं। बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा की वफात हुई, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला का मेरी बेटी को गुस्ल दो, इतनी चादरों में कफन दो, वजअल लहा सलासत कुरून। अल्लाह अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने अतिया मेरी बेटी की 3 मेढ़ियां कर दे और उनके पीछे उनकी पुश्त पर डाल दे। आया एक आलिम कराची का जिसको दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, नाम ने आज शेखुल इस्लाम, कहता है उम्मे अतिया ने ये जो काम किया था नबी पाक के हुक्म से नहीं किया था, अपनी मर्जी से किया था, अपने इज्तिहाद से किया था, अपने मन के मुताबिक किया था, लिहाजा अगर औरत के बालों की मेढ़ियां करनी है 3 नहीं करेंगे 2 करेंगे। नबी ने जो फरमाया पीछे डालेंगे, हम आगे डालेंगे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।